वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 आ गया है। चैप्टर का नाम है संत कबीर। ये जो कबीर जी की स्टोरी है, एक सच्ची स्टोरी है। एक ये संत हुए हैं, संत कबीर जी। इनकी जो स्टोरी है गुरु ग्रंथ साहब जी में भी दर्ज है। वो स्टोरी दर्ज नहीं है, इनकी जो बानी है, जो इन्होंने बानी लिखी है इन्होंने थोड़ी सी, उनकी जो विचार इनके वो भी गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। और आज चलो आप पढ़े बच्चे ये संत कबीर जी की स्टोरी। Once in the year 1440 AD, a hot morning was bothering a young man and his wife. एक कड़ाके की धूप 1440 AD में कड़ाके की धूप पड़ रही थी एक दिन, और यंग मैन और उसकी वाइफ को वो गर्मी लग रही थी वहां पर। कपल वाज ट्रेवलिंग टू वाराणसी। जो कपल था, लड़का और उसकी वाइफ, दोनों कहाँ कहाँ जा रहे थे? वाराणसी में जा रहे थे। द मैन वाज नीरू। जो लड़का था उसका नाम था नीरू और उसकी वाइफ का नाम था नीमा। एंड हिज वाइफ वाज नीमा। दे वर वेरी पुअर वीवर। वो बहुत ही गरीब वीवर थे। वीवर क्या होता है? वीवर होता है जो जो फैब्रिक, वो फैब्रिक बुनते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, एक जो वीवर वो होते हैं जो फैब्रिक का काम करते हैं, वो वीव्स अ फैब्रिक। ठीक है। मीनिंग जो जो जैसे कि हमें सुई धागे से नहीं, वो जो स्वेटर बुनते हैं फैब्रिक, ठीक है, उसका काम करते हैं, स्वेटर बनाने का काम करते हैं, ये समझ लो आप। ठीक है। ऑन द वे दे पास बाय द पूल ऑफ कूल वाटर। जब वो जा रहे थे वाराणसी की तरफ, उन्होंने एक पुल भी क्रॉस करना था, जो कि ठंडे पानी का पुल था। वो उन्होंने क्रॉस करना था, वहां से गुजरना था। A large number of lotus plant grew along the edge of pool. उस पूल के अंदर क्या था? बहुत सारे लोटस प्लांट ग्रो करे किए हुए थे। ठीक है। और एज ऑफ द पूल में, ठीक है, उसकी साइडों में जो पूल की जो नुकरे होती ना, नुकरे, वहां पर वो जो लोटस फ्लावर थे वो तैर रहे थे। नीमा वॉज फीलिंग थर्स्टी। नीमा जो है, नीरू की वाइफ, नीरू की वाइफ नीमा जो है, उसको थर्स्ट, वो बड़ी ही थर्स्टी सी। थर्स्टी का मीनिंग होता है बच्चों बहुत ही प्यासी, प्यास लगी हुई थी उसको। थर्स्टी मीनिंग किसी चीज की प्यास लगना। ठीक है। और जब थर्स्टी तभी होते हैं जब हम पानी पानी की प्यास लगती है जब हमें, तब उस टाइम हम थर्स्टी होते हैं। नीरू स्टॉप इज बुलक कार्ट। नीरू ने अपनी बुलक कार्ट स्टॉप कर दी। जो बैलगाड़ी में, जिस वो बैलगाड़ी में आ रहे थे, उसको उसने रोका। एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल। वह अपनी वाइफ को पूल में ले गया। वाइल नीमा वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल। जब नीमा पानी पी रही थी पूल से, जो पानी वाला पूल था, उससे पानी पी रही थी, शी हेयर्ड अ वीक क्राई। उसने एक कमजोर रोने की आवाज सुनी। किसने? नीमा ने एक कमजोर बच्चे की रोने की आवाज सुनी। लिसन, शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने बच्चे को कहा, इट इज अ क्राई ऑफ अ लिटिल बेबी। ये एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज है जो मुझे सुनाई दी है। फिर क्या होता है, आगे क्या होता है? यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर थे हम।
नीरू लुक्ड अमंग द लोटस। नीरू जो है लोटस को देखने लग जाती है। कहीं लोटस के आसपास से रोने की आवाज़ आ रही थी तो वो लोटस को देखने लग जाती है। बड़े ढेर सारे लोटस होते हैं वहाँ पर। ही फाउंड नीरू नो सॉरी नीरू नहीं, और नीरू उसका हस्बैंड है। वो देखता है लोटस के आसपास। नीरू क्या है? हस्बैंड है। वो अपने हस्बैंड को कहती है, नीमा अपने हस्बैंड को कहती है नीरू को कि आप चेक करो। वो चेक करता है। क्या चेक वो उसको क्या मिलता है? ही फाउंड अ बेबी लाइंग ऑन द बिग लोटस लीफ। नीरू को नीरू को क्या मिलता है? एक बच्चा मिलता है, छोटा बच्चा, बेबी बॉय, जो कि लोटस के लीफ के ऊपर, लोटस के पत्ता बहुत बड़ा पत्ता होता है, उसके ऊपर एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो जल्दी से क्या करता है? शाउट करता है, नीमा लुक, ही शाउटेड, देयर इज अ बेबी देयर। यहां पर एक बेबी है। नीमा took the baby in her arms. Then she said, we can't leave it here to die. नीमा ने वो जो बच्चा था अपनी गोद में ले लिया, हाथों में ले लिया, आम में ले लिया, और वो कहा उसको कि वो कहती है अपने हस्बैंड को, वो हम इसको अकेला, इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पर ये बच्चा मर जाएगा, अकेला बच्चा मर जाएगा। फिर क्या डिसाइड होता है? यू आर राइट सेड नीरू। नीरू जो है उसका हस्बैंड है, वो कहता है, नीमा यू आर राइट। देन शी एडेड, वो उसकी जो वाइफ है वो बोलती है उसको, वी कैन नॉट लीव बेबी हेयर। वो कहता है ठीक है। नहीं, वो कहती है, वी कैन नॉट लीव द बेबी हेयर, वी शैल रियर हिम एंड ही विल बी अवर सन। वो कहती है ये हमारा अपना बच्चा है, अपना बच्चा, इसको हम बना लेते हैं क्योंकि इसका कोई वारिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। उसके बाद दे टुक, वो दोनों क्या करते हैं? वो बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। दे टुक द बेबी होम एंड कॉल इट कबीर। उस बच्चे का नाम वो क्या रखते हैं? कबीर। ठीक है। कबीर रख दिया है उस बच्चे का नाम, जो कि पूल के पास पड़ा उनको मिला था, लोटस की लीफ के ऊपर। कबीर ग्रू अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा। नीरू और नीमा की देख रेख में वो कबीर जो है बड़ा होता है। लाइक अदर मुस्लिम बॉयज ही स्टडीड कुरान। नीरू और नीमा जो है वो मुस्लिम होते हैं, तो वो भी, कबीर जो है वो भी उनके साथ मुस्लिम बन जाता है। वो क्या है? कुरान पढ़ता है उनके साथ मिलकर। बट ही लाइक हिंदू ऑल्सो। मगर जो कबीर होता है उसको हिंदू भी पसंद होते हैं। ये नहीं कि वो भेदभाव नहीं करता कि हम मुस्लिम हैं हम हिंदू को लाइक नहीं करेंगे, वो हिंदुओं को भी लाइक करता है। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम। जो कबीर है वो बहुत उत्सुकता में जानना चाहता है कि हिंदू रिलीजन में क्या होता है और क्या होता है। वो बहुत चीज़ें जानना चाहता है, हिंदू रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। Therefore, he decided to go and look for the learned teacher. एक दिन वो क्या करता है? डिसाइड करता है कहीं जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए डिसाइड करता है जहाँ पर एक उसको टीचर मिले जो कि उसको हिंदू रिलीजन के बारे में सब कुछ बता दे। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी। वहीं पर ही वाराणसी में एक फेमस टीचर रहता था।
उन दिनों की बात है, वहां पर एक टीचर रहता था वाराणसी में, बहुत ही फेमस टीचर था। उस टीचर का क्या नाम था? हिज नेम वाज स्वामी रामानंद। जो टीचर था वाराणसी में जो रहता था, उसका क्या नाम था? स्वामी रामानंद। कबीर डिसाइडेड टू बिकम हिज pupil। कबीर ने उसका pupil बनना डिसाइड किया, मीनिंग कि उसका स्टूडेंट बनना डिसाइड किया कि मैं भी इसका स्टूडेंट बनूंगा। बट वेन कबीर रीच द स्वामी आश्रम, जब कबीर उसके आश्रम में पहुंचा, किसके आश्रम में? स्वामी रामानंद के आश्रम में पहुंचा। वहां के जो स्टूडेंट थे, द पीपल देयर डिडंट लेट हिम सी द स्वामी। उधर के स्टूडेंट ने उस कबीर को स्वामी से नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, यू आर नॉट ए हिंदू, दे सेड, यू कांट सी हिम। वो कहते हैं कबीर को कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम नहीं देख सकते उसको। बट कबीर डिडंट बज एन इंच। वो जो कबीर है, वो टस से मस नहीं हुआ, वो हिला नहीं वहां से, वो वहीं पर रहा। ही स्टेड नियर द आश्रम एंड स्पेंट द नाइट अंडर द ट्री। वो वहीं पर ही आश्रम के बाहर ट्री के पास अपनी नाइट स्पेंड करता है, वहीं पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही सा स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ। अगले दिन सुबह वो देखता है कि कौन देखता है? कबीर देखता है स्वामी जी क्या कर रहे हैं? रिवर में नहाने जा रहे हैं। कबीर रैन अप टू हिम। कबीर उनके पास जाता है एंड टच्ड हिज फीट। वो उनके पैर छूता है, स्वामी जी के पैर छूता है। वो कहता है, ओ महाराज, सेड कबीर वेरी पोलाइटली, बड़े ही प्यार से और स्लोली कहता है, ओ महाराज, प्लीज मेक मी योर पीपल। मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। स्वामी एट वंस एग्री टू हैव कबीर एज हिज पीपल। स्वामी जी एग्री कर लेते हैं कि वो उसको अपना शिष्य मीनिंग के स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाउएवर अदर पीपल डिडंट लाइक द एंट्री ऑफ कबीर इनटू द आश्रम। जो बाकी जो पीपल मीनिंग स्टूडेंट जो हैं उधर के, वो उसको लाइक नहीं करते कि ये कबीर यहाँ पर आश्रम में रहेगा। वो उसके अगेंस्ट बन जाते हैं। दिस बॉय नॉट अ हिंदू, दे सेड। वो कहते हैं, वो सब बच्चे स्टूडेंट होते हैं, वो स्वामी जी के आश्रम में कहते हैं ये हिंदू है ही नहीं, क्यों लेके आ रहे हो इसको? डोंट टॉक लाइक दैट, सेड स्वामी। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी रामानंद कहते हैं, ऐसे बात मत करो, इस तरीके से बात मत करो। गॉड लव ऑल मैन। जो भगवान है वो सब बंदों को एक जैसा ही प्यार करता है। ही डजंट लुक ऑन अस एज ए मुस्लिम और हिंदू। वो हमको हिंदू या मुस्लिम, जो भगवान है वो ऐसे नहीं करता, ये हिंदू है इसको ज़्यादा प्यार करना है, वो मुसलमान है उसको नहीं करना। ऐसे भगवान नहीं करता। भगवान जो है सबको एक जैसा प्यार करता है। ये स्वामी रामानंद कहते हैं अपने चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन मीनिंग कि अपने स्टूडेंट्स को। वी ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली। वो कहते हैं कि स्वामी जी आगे एक और बात कहते हैं कि हम उन सब के बच्चे भगवान के बच्चे हैं इक्वली। हम सबका दर्जा एक ही है भगवान के सामने। कबीर लिव्ड इन स्वामी रामानंद आश्रम। कबीर जो है स्वामी रामानंद के आश्रम में रहता है। वो वहां पर वो क्या सीखता है? देखो, ही लर्न बोथ संस्कृत एंड पर्शियन। उस आश्रम में ही उसको संस्कृत और
पर्शियन लैंग्वेज भी सीख लेता है वो। ही रोट मैनी सॉन्ग अबाउट गॉड। कबीर जो है भगवान के लिए बहुत सारे सॉन्ग गाता है, ठीक है। मीन उसकी प्रेजिस में बड़ा कुछ बोलता है। सॉन्ग सॉन्ग का मीनिंग है भगवान की प्रेजिस में बहुत कुछ लिखता है। इन हिज सॉन्ग ही सेड In his song, he said that God is everywhere. वो कहता है अपने राग में कि जो भगवान है हर जगह पर है, हर जगह मौजूद है। कबीर क्या कहता है? जो भगवान है हर जगह मौजूद है। He preached that one can't find him in temples or mosques. वो बोलता है कि जो लोग हैं, जो इतने ढेर सारे लोग हैं, वो किसी भगवान को मंदिर या मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। वन कैन फाइंड हिम इन वंस ओन हार्ट इफ वन लव्स हिम ट्रूली। वो कहता है, कबीर जो है वो कहता है भगवान उसी को ही मिलते हैं जो कि सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, भगवान उसी के सामने प्रकट होते हैं। लैक ऑफ पीपल बिकम कबीर फॉलोअर्स। बहुत सारे लोग जो हैं कबीर के फॉलोअर्स बन गए, कबीर को मानने लगे कि ये अच्छी बातें करता है। दे लव्ड टू सिंग हिज सॉन्ग। वो जो उसने सॉन्ग लिखे थे भगवान की प्रेजिस में, वो सॉन्ग वो सिंग करते थे। देयर वर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम अमंग हिज फॉलोअर्स। जो उसके फॉलोअर्स थे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम वर एंग्री विद कबीर। कुछ हिंदू और मुस्लिम उसके खिलाफ थे, कुछ उसके फेवर में थे, कुछ कबीर के खिलाफ थे। वहां पर हिंदू और मुस्लिम, दे डिडंट लाइक हिम बिकॉज ही सेड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। वो कहता था, कबीर कहता था कि मैं अल्लाह का भी बंदा हूं और राम का भी बच्चा हूं। बंदा नहीं, मैं बच्चा हूं। मैं जो अल्लाह है, मुस्लिम के भगवान है, मैं उसका बच्चा हूं, और जो राम है हिंदू के भगवान है, मैं उसका भी बच्चा हूं, ठीक है। मैं एक उनको लर्नर हूं, मैं दोनों का ही बच्चा हूं। उसका कहने का मीनिंग था कि मैं राम का भी बच्चा हूं और अल्लाह का भी, कि हमारा जो भगवान है वो एक ही है। देखो नेक्स्ट टाइम में लिखा है इसने, हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन। ये लोग पूछते थे उसको कि अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं। दे वुड से वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे caught Kabir and took him into the emperor. वो इतने गुस्से में थे, एक दिन वो इसको एम्परर के पास रह गए, जो कि बहुत बड़ा किंग होता है। एम्परर मीनिंग जिसके अंडर जो है बाकी सारे राजा महाराजा होते हैं, ठीक है। दे टुक टू द एम्परर फॉल्स स्टोरी अबाउट कबीर। उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी एम्परर के सामने, ठीक है। कबीर की झूठी कहानी गढ़ी और उसको पकड़ा दिया। एम्परर ने ऑर्डर दे दिया अपने सोल्जर्स को टू किल कबीर, ठीक है। एम्परर ने क्या ऑर्डर दे दिया सोल्जर को कि कबीर को मार दिया जाए। सोल्जर ने क्या किया? सोल्जर चेन कबीर हैंड्स एंड फीट टुगेदर। दे थ्रू हिम इनटू द रिवर बट कबीर डिड नॉट ड्रोन, ही वॉक्ड इनटू द बैंक। सोल्जर ने सबसे पहले तो उसको चेन से बांधा और उसके हाथ बांधे और उसके लाते बांधी, ठीक है, पैर भी बांध दिए, और उसको रिवर में फेंक दिया वहां पर उसको, मगर वो डूबा नहीं,
वहां पर वो किनारे में ही तैरते हुए वो आ गया, वहां पर वो बच गया। ठीक है। नाउ द सोल्जर लॉक्ड हिम इन अ हट एंड सेट द फायर टू इट। सोल्जर ने दूसरी बारी उसको कैसे मारने की कोशिश की, एक घर में इसको बंद कर दिया और घर को आग लगा दी, मगर कबीर को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बार सोल्जर ने क्या किया, उसको कैसे मारने की कोशिश की। सोल्जर ट्राइड टू किल हिम थर्ड टाइम। दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ द मैड एलिफेंट। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, द एलिफेंट रन अवे। एक तीसरी बारी क्या किया इन्होंने, एक पागल हाथी के सामने इसको बिठा दिया, कबीर को बिठा दिया कि ये हाथी उसके ऊपर हमला तो करेगा करेगा। मगर क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने की बजाय हाथी ने वहां से भाग ही गया। फाइनली एम्परर सेट हिम फ्री। आखिरी में जो एम्परर था उसने उसको फ्री कर दिया। उसको भी लगा ये क्या है, कुदरत का बंदा है। ठीक है, भगवान का ही बंदा है कोई, जो कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मरा नहीं। कबीर लिव फॉर 78 ईयर्स। कबीर जो था 78 ईयर्स तक रहा, मीनिंग कि वो जिंदगी जी उसने कब तक, 78 ईयर्स तक वो दुनिया में रहा। वन डे ही फेल्ट दैट was going to die that was going to he felt that was going to die, but he did not wish to die in Varanasi. उसको एक दिन क्या लगा कि वो मरने वाला है। ठीक है, वो क्या उसको क्या, he did not wish to, जो उसकी ख्वाहिश थी कि वो वाराणसी में ना मरे। he wanted to teach important lesson। ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है सिखाना चाहता था। डेथ इन होली सिटी कांट हेल्प अस रीच हेवन, ही यूज्ड टू स्टेट। हाँ जी, इसने लिखा है, इसने ये कहता था, कबीर कहता था कि किसी की डेथ किसी अच्छी जगह पर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो बॉडी है वो जन्नत में ही जाएगी, उसकी जो आत्मा है वो जन्नत में ही जाएगी। अगर वो अच्छी जगह पर मरा है तो उसकी जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी, अच्छी जगह पर ही जाएगी, जन्नत में जाएगी। उसका ये मानना नहीं था। ठीक है, ये नहीं, इसका आगे क्या लिखा है देखते हैं। ओनली गुड एक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड प्लेस इन हेवन, ही यूज्ड टू ऐड। इसका मतलब ये हुआ, ओनली गुड एक्शन, अकेले अच्छे काम ही हमें जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जगह अच्छी होनी चाहिए मरने के लिए, हमारे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए मरने के लिए, जगह तो कोई भी हो। ठीक है, ये क्या कौन कहता था, कबीर कहते थे कि हमारे कर्म, अच्छे कर्म ही हमें जन्नत तक पहुंचाएंगे। आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ जी, सो कबीर लेफ्ट फॉर अनदर टाउन और मगर। तो क्या हुआ, कबीर कहाँ गया, मगर में। इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाराणसी। वाराणसी से दूर एक शहर था मगर में, वहां पर गया कबीर। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम फॉलोड हिम। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम ने उसको फॉलो किया। फाइनली कबीर डाइड। द हिंदू एंड मुस्लिम बिगेन टू quarrel। जो क्या हुआ वहां पर मगर में, क्या हुआ, कबीर जी मर गए। और ये जो हिंदू और मुस्लिम में बहस हुई। ठीक है, आगे लिखा है, हिंदू वांटेड टू क्रिमिनेट कबीर्स बॉडी बट मुस्लिम वांटेड टू बरी इट। जो हिंदू थे वो कहते थे कि बॉडी को जला दिया जाए, वो जो मुस्लिम थे वो कहते थे कि बॉडी को वहां पर गाड़ना है, हमें जमीन में गाड़ना है। बट दे केम रेडी टू फाइट।
वो क्या हुआ, उनमें फाइट होने वाली थी। जस्ट देन, उसी टाइम, कबीर वॉइस वाज हर्ड इन द स्काई। कबीर की उसी टाइम, जब उन्हें देखा ना कि ये लड़ाई होने वाली है, उसी टाइम कबीर की वॉइस आई आसमान से। क्या, कौन सी वॉइस आई? इट सेड, डोंट इंडल्ज इन लो, टेक द शीट अवे फ्रॉम एनी माई बॉडी। वो कहता है, लड़ो मत, बस शीट, जो मेरी बॉडी के ऊपर शीट है उसको उतारो। क्या होता है, पीपल रैन एंड रिमूव द शीट फ्रॉम द कबीर बॉडी। वो जो है, लोग जाते हैं, कबीर के ऊपर से कपड़ा उठाते हैं। क्या होता है, कबीर बॉडी वॉज नॉट देयर। जो कबीर की बॉडी थी वहां पर नहीं पाई जाती, बॉडी वहां पर थी नहीं। उसकी जगह पर क्या था? देयर वॉज अ हीप ऑफ फ्लावर्स बिलो द शीट। वहां पर क्या था? फ्लावर थे। ठीक है, वहां पर क्या था? फ्लावर थे, ढेर सारे फ्लावर पिछे हुए थे उस जगह पर। जितनी जगह पर वो, जो डेथ हुई थी कबीर की, उस जगह पर उन्हें जब कपड़ा उठाया ना, तो वहां पर क्या था? फ्लावर थे। द मुस्लिम टुक हाफ ऑफ दीज फ्लावर्स, द हिंदू टुक अदर हाफ। आधे उन्होंने क्या किया? फ्लावर्स को आधा आधा कर लिया। आधे फ्लावर्स जो है हिंदू ले गए, आधे फ्लावर्स मुस्लिम ले गए। एंड दे रिमेंबर कबीर वर्ड्स, और उनको कबीर जी के वर्ड याद थे। आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। ठीक है, मैं अल्लाह का भी बंदा हूँ और राम का भी बंदा हूँ। वी आर वर ब्रदर एंड सिस्टर, हम सब जो हैं ब्रदर सिस्टर हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। दैट इज व्हाट कबीर होली सेंट हैड टोल्ड अस। ये सब हमें कबीर जी ने बताया है। क्या बताया है? कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबको ये जो स्टोरी है कबीर जी की, ये आपको अच्छी लगी है। इनकी कुछ बातें हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।